हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स की कंटिन्यूस फंक्शंस की, जिसमें हमने कंटिन्यूटी प्रूव की फंक्शन की यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. बट देयर आर सम एग्जांपल्स which we will not do by using epsilon delta definition but with the help of left hand limit and right hand limit. तो उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम रिकॉल करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट कंटिन्यूस एट ए. Right continuity of a function at a point a. राइट हमने कब कहा कि कोई फंक्शन जो f है वो a पॉइंट पे राइट कंटिन्यूस है. इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists delta positive such that mod of fx minus fa remains less than epsilon whenever mod of x minus a whenever x lies in between a plus delta and a. right? तो इसको अगर हम लिमिट की फॉर्म में लिखें तो ये रिजल्ट क्या कहता है, ऐसा होना मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f at x is equal to f at a. right? This definition is equivalent to this fact that f की जो लिमिट है राइट लिमिट a के ऊपर वो किसके बराबर है, f at a के बराबर. राइट? So a function f is right continuous at point a if what happens, limit x tending to a positive fx, this is equal to f at a. right? What is left continuity of a function f at point a? लेफ्ट कंटिन्यूटी क्या थी किसी फंक्शन f की a पॉइंट के ऊपर? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन there exists delta positive such that mod of fx minus fa remains less than epsilon whenever x is less than a and is greater than a minus delta. right? लिमिट फॉर्म में इस फैक्ट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f at x दैट इज सेम एज f at a. तो कोई फंक्शन f किसी पॉइंट a के ऊपर लेफ्ट कंटिन्यूस कब होता है, जब उस फंक्शन की लिमिट लेफ्ट लिमिट a के ऊपर किसके बराबर होती है, f at a के बराबर. राइट? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने क्या दी है, कंटिन्यूटी एट पॉइंट a. राइट? हमने क्या कहा था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट a के ऊपर कंटिन्यूस कब होता है, व्हेन इट इज राइट कंटिन्यूस एज वेल एज लेफ्ट कंटिन्यूस. तो कंटिन्यूटी का लिमिट की फॉर्म में क्या रिजल्ट बनेगा, ए फंक्शन f विल बी सेड टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट a if limit x tending to a negative fx that is same as limit x tending to a positive f at x that is same as f at a. right? So this is the condition for a function to be continuous at point a. right? Left limit should exist, right limit should exist, both should be equal, left limit of f at point a and right limit of f at point a. right? So there are so many things involved in the definition of continuity. Left limit should exist, right limit should exist, left limit should be equal to right limit and these both should be equal to what, f at a. right? So अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट a के ऊपर कंटिन्यूस नहीं हो पाता तो या तो क्या होता है कि लेफ्ट लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, या क्या होता है राइट लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, या क्या होता है कि लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है बट लेफ्ट लिमिट जो है वो राइट लिमिट के बराबर नहीं होती है. राइट? तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो पाता है. बट किसी केसेस में क्या होता है कि राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों बराबर भी होते हैं बट ये दोनों किसके बराबर नहीं हो पाते, f at a के. राइट? तो इस तरह की कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है
तो वो जिस कारण से कंटिन्यूस होना रह जाता है तो उस कारणों से अलग अलग डेफिनेशंस बनाई हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड? फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, बट limit x tending to a negative fx that is not same as limit x tending to a positive f at x, right? तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन है that is not continuous at point a and this kind of discontinuity is called discontinuity of first kind, right? जिसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर नहीं होती, right? Discontinuity of second kind. डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में क्या होता है? कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए के ऊपर डिसकंटिन्यूस इसलिए हो जाता है जब या तो लिमिट लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? सो अगर लेफ्ट लिमिट ना एग्जिस्ट करे या राइट लिमिट ना एग्जिस्ट करे या दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, तब उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, right? Next is removable discontinuity. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस तब होता है जब राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों लिमिट्स आपस में बराबर भी होती हैं, बट ये जो लिमिट्स हैं ये किसके बराबर नहीं हो पाती? एफ एट ए की, राइट? तो उस केस में हम क्या कहते हैं? द फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट ए, राइट? ये तीनों एग्जाम डेफिनेशन जो है बुक में बहुत अच्छे तरह से दे रखी हैं, you can read from there, right? Now with the help of this concept, with the help of the concept of limits, we will do certain examples which we will not do with the help of epsilon delta definition but with the help of limits, left limit, right limit. This is your example number 6 in the book, right? So what is this? You have a function if f at x is equal to mod of x minus 2 upon 2 minus x if x is not equal to 2 and it is equal to minus 1 if x is equal to 2. Check whether f is continuous at 2 or not. Right? Solution. सबसे पहले जो फंक्शन है इसको हम सिंपल फॉर्म में बनाते हैं. हमें पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसका बिहेवियर चेंज होता है. मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर ए? इट इज डिफाइंड टू बी ए if a is positive and it is equal to minus of a if a is negative, right? This is the definition of modulus function. So you can see from here x minus 2 modulus जो है वो किसके बराबर होगा? x minus 2 के ही बराबर होगा if x minus 2 is positive, that is if x is bigger than 2, right? तो अगर x bigger than 2 होगा, what will be fx? fx will be equal to x minus 2 upon 2 minus x, that will be minus 1, right? And if x is less than 2, mod of x minus 2 will be equal to minus of x minus 2, because in that case x minus 2 will be negative, so इसका जो मॉडुलस होगा वो इसका नेगेटिव होगा. That means it will be equal to 2 minus x. In that case fx क्या बन जाएगा हमारा? 2 minus x upon 2 minus x, which is equal to 1, right? So what is this function? The given function will be equal to, this will be equal to 1 if x is bigger than 2 and is minus 1 if x is less than or equal to 2, right? Sorry, it is
ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे क्या होएगा ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे -1 और लेस देन 2 पे क्या होएगा ये 1 के बराबर, राइट। सो इसका जो बिहेवियर है वो 2 पे चेंज कर रहा है, 2 के राइट पे कुछ और है, 2 के लेफ्ट पे कुछ और है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इसकी इस फंक्शन की जो लेफ्ट लिमिट होगी वो 2 के ऊपर वो कुछ और होगी और राइट लिमिट कुछ और होगी। सो वी विल चेक दैट, राइट। सो व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव fx, 2 के लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, सो इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव 1 एंड व्हाट इज लिमिट ऑफ कांस्टेंट 1 constant and constant itself. And what is limit x tending to 2 positive fx, 2 के right पे f की value क्या है, it is -1, so it is limit x tending to 2 positive -1 and what is limit of a constant, it is equal to that constant, ठीक है। so left limit is not same as right limit, therefore f is discontinuous at x equal to 2. सो व्हाट काइंड ऑफ, अगर आपको ये पूछा जाए कि ये डिसकंटिन्यूटी किस काइंड की है, इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, बिकॉज फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी क्या थी, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करे बट लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। सो दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x इक्वल टू 2, ठीक है। जो मॉडुलस फंक्शन है, जिस फंक्शन में मॉडुलस इन्वॉल्व हो उसको हमने ऐसे ही करना है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, व्हाट इज दिस, इट सेज इफ fx इज इक्वल टू x minus 5 upon modulus of x minus 5 plus a, if x is less than 5, it is a plus b if x is equal to 5, it is x minus 5 upon x minus 5 का modulus plus b if x is bigger than 5, right? If this is a continuous function, it is given that it is continuous. We have to find the values of a and b using the fact that this function is continuous at all points. We have to find the values of a and b, right? So if the function is given to be continuous at all points, it will be continuous at x equal to 5 also, okay? Solution, since f is continuous at x equal to 5, therefore limit x tending to 5 positive fx will be same as limit x tending to 5 negative fx will be same as f at 5. Left limit will be equal to right limit and will be equal to value of the function at that point, right? Now what is this? What is this equal to? हाँ जी, limit x tending to 5 positive fx किसके बराबर होगा? Now what is this? 5 के right पे function की value क्या है? ये वाली. So it is limit x tending to 5 positive x minus 5 upon x minus 5 का modulus plus b, right? अब अगर x is approaching to 5 from the right, x will be bigger than 5. That is x minus 5 will be positive, right? अगर x minus 5 positive है, that means x minus 5 का जो modulus है, that will be equal to x minus 5. So ये क्या हो गया, x minus 5 upon x minus 5. So it is limit x tending to 5 positive 1 plus b, right? And 1 plus b is a constant, so its limit will be equal to 1 plus b. ठीक है? Similarly, what will be x tending to 5 negative fx? It will be limit x tending to 5 negative. 5 के लेफ्ट पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये वाली x minus 5 upon x minus 5 का मॉडुलस प्लस a, ठीक है। Now x is approaching to 5 from left, therefore x is less than 5 here, ठीक है। So अगर x less than 5 है, x minus 5 will be negative, so x minus 5 का मॉडुलस will be minus of x minus 5, ठीक है। So this will be equal to limit x tending to 5 negative 1, ये क्या है x minus 5, it is 5 minus x, तो कैंसिल करके क्या बचेगा हमारे पास minus 1 plus a, right? So right limit, left limit is minus 1 plus a, ठीक है। And what is the value of the function at point 5? What is f at 5? It is given to be a plus b. Now these three things,
this one and this one. All these three things are equal from this condition. ठीक है, तो we have 1 plus b is equal to minus 1 plus a is equal to a plus b. ठीक है, अगर हम ये दोनों इक्वलिटी ले लें, ये वाली, तो यहाँ से आ जाएगा b will be equal to -1. अगर हम ये दोनों वैल्यू कंसिडर कर लें, ये दो इक्वलिटी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a is equal to 1. ठीक है, so you can do examples like this. ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें. सो इस चैप्टर में अब तक हमने किया है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, राइट. एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज करके फिर हमने उसकी एग्जांपल्स की, कंटिन्यूटी की, जिसमें हमने कंटिन्यूस दिखाया फंक्शन को यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद फिर हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट किया और उसको कंटिन्यूटी के साथ अटैच किया. ठीक है, मीन्स हमने कंटिन्यूटी की कंडीशंस डेवलप की यूजिंग लिमिट्स, राइट. तो वहां से हमारे पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट आया. फिर हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करके सर्टेन डेफिनेशंस दी. डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट. उसके बाद हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करके बाकी एग्जांपल्स की. बाकी एग्जांपल्स जिसमें मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व था, क्योंकि हमें पता है जो मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर है वो लेफ्ट पे कुछ और होता है, राइट पे कुछ और होता है, राइट. तो वहां से जो कंटिन्यूटी है वो बड़ी इजीली चेक हो जाती है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लेक्चर. इसके बाद एक और कंसेप्ट है जिसमें हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी और तरीके से यूजिंग सीक्वेंसेस, राइट. फिर उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे. उसके बाद 2-3 लेक्चर हमें इस चैप्टर के और लगाने होंगे इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम कुछ थ्योरम्स करेंगे. ओके, थैंक यू.